हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे देश में नेताओं को रहने के लिए सरकारी निवास मिलते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री निवास भवन में रहते हैं। उससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी इस भवन में रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जिस भवन में रहते हैं वो दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर बंगलों का एक समूह बना हुआ है। लेकिन मोदी जी केवल एक बंगले में रहते हैं, बाकी बंगलों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी के घर में एक सुरंग भी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुरंग जाती कहाँ है। नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बंगले में क्यों नहीं रहते और अब उस बंगले का किस तरह से इस्तेमाल होता है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उनके घर से जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही चंद सवालों का जवाब देने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और कहोगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा है पीएम का घर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जिस बंगले में रहते हैं वहाँ के बंगले के समूह को कुछ वर्ष पहले ही 7 रेस कोर्स कोड कहा जाता था, लेकिन अब वो 7 लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। और आपको जानकर और हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अकेले प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। उनके साथ परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता है। वैसे कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर उनके माताजी के साथ में कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी और आपको बता दें कि उनकी माँ केवल एक दिन के लिए ही उनसे मिलने के लिए आई थी। वो यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहती। प्रधानमंत्री का घर कुल 12 एकड़ में फैला हुआ है और इस परिसर में कुल 6 बंगले हैं और उन बंगलों को नंबर से पहचाना जाता है। इस बंगले से सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने रहना शुरू किया था। अब सवाल ये भी उठता है कि उनसे पहले वाले प्रधानमंत्री वो कहाँ रहते थे। तो आपको बता दें कि उनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो त्रिमूर्ति भवन में रहा करते थे, जिसे उनके गुजर जाने के बाद में म्यूजियम में बदल दिया गया। वही लाल बहादुर शास्त्री 10 जनपद में रहा करते थे। उनके गुजर जाने के बाद उनके घर के एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया जो कि अब मोतीलाल नेहरू मार्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वही दूसरा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। इसके साथ ये सोनिया गांधी जी का घर भी है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद आई हैं इंदिरा गांधी जी जो कि सफदरगंज रोड के पते पर रही। उनकी मृत्यु के बाद उनके घर को म्यूजियम बना दिया गया जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आए मोरारजी देसाई और चौधरी भाई, लेकिन उनका दिल्ली पर ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। अब बात करते हैं राजीव गांधी की जो 7 रेस कोर्स कोड में रहते थे। राजीव गांधी जी के बाद बीपी सिंह भी इसी 7 रेस कोर्स कोड पर रहते थे। यहीं पर रहने के दौरान उन्होंने 30 मई 1990 को एक कानून बनाया कि बंगलों का ये जो समूह है अब ये हमेशा आगे आने वाले प्रधानमंत्री का आवास भवन होगा। अब ये जानना रोचक होगा कि बंगले के अंदर आखिरकार क्या है। अब देखिए, इस बंगले के अंदर एग्जैक्टली क्या है ये तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का मामला है और इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना चाहेगा। लेकिन कुछ जानकारी बाहर है कुछ किताबों के माध्यम से, जैसे कि संजय बरू की किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा पत्रकार विजय तिवारी की किताब आई है बीजेपी कल, आज और कल। इन सब किताबों के जरिए प्रधानमंत्री के बंगले के बारे में कई जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार इन बंगलों को डिजाइन किसने किया था। तो इसे बनाया किसने? तो बंगलों का डिजाइन रॉबर्ट टॉर रसेल द्वारा किया गया था। अब ये जो रॉबर्ट साहब हैं वो सर एडविन ल्यूटियंस जिन्होंने नई दिल्ली को आर्किटेक्ट किया था, ये उनके चले थे। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ल्यूटियंस दिल्ली क्या है। तो आपको बता दें कि जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, सारे के सारे केंद्र सरकार के दफ्तर और उनके घर के बंगले आते हैं, उसको ल्यूटियंस दिल्ली कहा जाता है। अब फिर से हम प्रधानमंत्री के घर की तरफ वापस लौटते हैं। पीएम के बंगले में दाखिल होने के लिए एक आम रास्ता है। आम रास्ते का मतलब ये नहीं है कि हम और आप कहीं भी मुंह उठाकर चल दिए कि भैया आम रास्ता है जाने दो यार।
ऐसा नहीं होने वाला है। ये आम रास्ता ज़रूर है, लेकिन है खास लोगों के लिए। यहाँ पर एंट्री करते ही सबसे पहले हमें 9 नंबर का बंगला दिखाई देता है। यहाँ पर तने हुए सूट में बढ़िया चश्मा लगाकर एसपीजी कमांडो दिखाई देते हैं, जो कि एक स्पेशल प्रोटेक्ट ग्रुप है और ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खासकर बनाया गया है। राजीव गांधी की हत्या के बाद में ये तय किया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी एसपीजी कमांडर ही करेगी। प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर जो भी मेहमान आते हैं, सबसे पहले उनकी गाड़ी किनारे लगवाई जाती है और फिर उन मेहमानों को एसपीजी कमांडर अपने गाड़ी में बैठाते हैं और बिठाने से पहले वो उनकी पहचान करते हैं कि वाकई में भाई ये कोई जर्नल आदमी है या फिर कोई फर्जी आदमी है। अब अंदर उनका रजिस्टर किया जाता है और उनके दस्तखत भी करवाए जाते हैं। नंबर 9 बंगले के बाद आता है नंबर 7 का बंगला और इसी के नाम पर पहले प्रधानमंत्री का घर 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था। इस बंगले का इस्तेमाल दफ्तर के रूप में किया जाता है। जो प्रधानमंत्री या पीएम से नहीं मिल पाते हैं उन्हें इसी बंगले में बुलाया जाता है। इसके बाद आगे आता है 5 नंबर वाला बंगला और यही बंगला वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निवास स्थान है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 3 नंबर के बंगले में रहते थे, जो कि अब गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के जो भी मेहमान आते हैं वो यहीं पर रहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि नरेंद्र मोदी जी का घर हो गया नंबर 5 वाला बंगला और उनका दफ्तर हो गया नंबर 7 का बंगला, तो क्या मोदी जी हर दिन पैदल चलकर अपने दफ्तर पहुंचते हैं या फिर अंदर ही अंदर सड़क बनी हुई है, कार से बढ़िया बैठकर निकल जाते होंगे? देखिए, दोनों ही जवाब गलत हैं। दरअसल 5 नंबर के बंगले से 7 नंबर के बंगले तक पहुंचने के लिए ग्लास ट्यूब बना हुआ है, जिसके जरिए बहुत ही आसानी से और तुरंत 7 नंबर के बंगले तक पहुंचा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बंगला नंबर 1 की। तो ये एक हेलीपैड है और प्रधानमंत्री जी को कहीं भी जाना होता है तो ये यहीं से उड़ान भर लेते हैं सीधा। अब बचा बंगला नंबर 11, तो उसे भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के बंगला परिसर में शामिल कर लिया गया है। अब हम फिर से इस सवाल पर पहुंचते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, और वो है हमारे घर में सुरंग, यानी कि प्रधानमंत्री जी के घर में स्थित सुरंग। अब देखिए, प्रधानमंत्री के घर में एक सुरंग स्थित है और इस सुरंग को बनाने का निर्णय मनमोहन सिंह जी के कार्यालय में लिया गया था। सुरक्षा, समय की बचत और ट्रैफिक जैसे कई कारणों से इस सुरंग को साल 2010 में बनाना शुरू किया गया था, जो कि साल 2014 में बनकर तैयार हुआ। उस समय तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग का इस्तेमाल अब करते हैं। अब बात करते हैं कि ये सुरंग आखिरकार जाती कहाँ है। ये सुरंग मोदी जी के घर से सफदरगंज एयरपोर्ट तक जाती है और ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। एक ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में किसी को राजनीति का र तक नहीं आता था। बचपन बीता गरीबी और अभाव में, लेकिन जुनून था, समझ थी, पढ़ने का जज्बा था और मन में थी भारत माता के लिए सच्ची प्रेम भावना। जीवन में उनको जो भी परिस्थिति मिली उसमें वो खुद को ढालते चले गए। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचना, या फिर हिमालय की कंदराओं में तपस्या, या फिर बड़े होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के प्रचारक से लेकर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी, मोदी जी का एक ही लक्ष्य था, सेवा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में रोचक तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के वादनगर में दामोदर दास मूलचंद और हीराबेन के घर एक पुत्र पैदा हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यही आगे चलकर गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात के कुछ बच्चों ने बाल स्वयंसेवक की शपथ ली थी। उनमें से एक बच्चा 8 साल का नरेंद्र मोदी भी था। मोदी बचपन में एक्टिंग और नाटकों में भाग लेते थे। मोदी एनसीसी में भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वादनगर रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेची है।
बचपन में मोदी तालाब से एक मगरमच्छ पकड़कर ले आए थे। बाद में मां के कहने पर वापस छोड़कर आए। मोदी का विवाह 18 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया था, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उन्होंने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला किया। उनकी पत्नी का नाम जसोदाबेन था। मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी शाकाहारी हैं और सिगरेट शराब को हाथ भी नहीं लगाते। जब मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी मां ने कहा था कि बेटा कभी रिश्वत मत लेना। गुजरात के 13 साल के शासन में मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तो वहाँ के सारे छोटे काम करते थे, जैसे कि साफ सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना भी उसमें शामिल था। आरएसएस के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन मोदी दाढ़ी रखते थे। 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस जैसी संस्थाओं पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो मोदी सरदार का वेश बदल कर रहते थे। मोदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए की है। नरेंद्र मोदी मोड़ घांची जाति से संबंध रखते हैं। नरेंद्र मोदी की 1 साल की सैलरी 19 लाख रुपए है। भारत के कई लोगों के विरोध के कारण 2004 से 2013 तक अमेरिका ने मोदी को वीजा नहीं दिया था, लेकिन पीएम बनने के बाद अमेरिका का खुद बुलावा आया था। नरेंद्र मोदी को कई तकनीकों का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले मोदी ने ही 3D तकनीक का प्रयोग करके भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी ने कई बार बताया है कि वो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मोवेडो की ही घड़ी पहनते हैं। इस घड़ी की कीमत 40,000 से 2 लाख तक है। एक बात ये भी है कि पीएम मोदी उल्टी घड़ी पहनते हैं क्योंकि वो इसे लकी समझते हैं। नरेंद्र मोदी जर्मनी के फेमस ब्रांड मोंट ब्लैंक के पेन इस्तेमाल करते हैं। मोंट ब्लैंक यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वॉरेन बफे से लेकर तमाम पावरफुल लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी जो पेन यूज करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 है। नरेंद्र मोदी जो चश्मा लगाते हैं वो बुल्गारी ब्रांड का है। बुल्गारी इटली का नंबर 1 ब्रांड है। बुल्गारी का मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम और होटल बिजनेसेस में भी कूद चुकी है। इन चश्मों की कीमत 30,000 से 40,000 रुपए होती है। नरेंद्र मोदी के कपड़े विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर सिले जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं, बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में ZBlue नाम की 150 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद नरेंद्र मोदी के कपड़े यहीं से सिलते आ रहे हैं। मोदी खुद अपने सूट का फैब्रिक, कलर और डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।